मैं उससे थोड़ा हटके बात करना चाहूंगा। कोई भी महापुरुष क्यों हो जाता है? क्या कोई जन्मजात चक्रवर्ती पैदा होता है? क्या कोई जन्म लेते ही चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होता है, या अपने कर्मों के द्वारा चक्रवर्ती बनता है और देश में नाम रोशन करता है? तो दो तरह की बातें हमारे सामने आती हैं। पहली बात कि कुछ लोग तो जन्मजात चक्रवर्ती ही पैदा होते हैं। जैसे हमारे मुकेश भाई अंबानी के परिवार में यदि कोई जन्म ले तो जन्मजात चक्रवर्ती है, उसे कुछ करना नहीं है, वो चांदी का चम्मच लेके ही पैदा होगा। लेकिन उन्हीं के पूर्व में धीरू भाई अंबानी जो स्विट्जरलैंड में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डालने का काम किया करते थे, उनको हम कर्मयोगी कर सकते। बिल्कुल वही बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पे उतरती। मुंशी महादेव सहाय हथुआ के दीवान, उनकी मां कमलेश्वरी देवी एक कुशल गृहिणी, ऐसा कोई पारिवारिक बैकग्राउंड नहीं था जो इस राष्ट्र के सर्वोच्च शिखर पर किसी आदमी को ले जाके बैठा दे। कोई बैकग्राउंड नहीं, केवल अपने कर्म के द्वारा वह व्यक्ति भारत का सर्वोच्च पद प्राप्त किया, उसे सुशोभित किया। मैं ये कहूं कि राजेंद्र बाबू के बैठने से राष्ट्रपति पद की गरिमा बढ़ गई तो यह अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि वैसा कोई पुरुष इधर कलाम साहब आए थे, ये चर्चा के विषय रहे, लेकिन मुझे जो लगता है कोई दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस कुर्सी पर नहीं बैठा। सर्वपल्ली राधाकृष्णन आए, अभी सर नाम ले रहे थे द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में, जाकिर हुसैन आए, बीबी गिरी आए, बहुत लोग आए, नीलम संजीव रेड्डी आए जो यहां आए थे, जिनके बारे में सर बता रहे थे। बहुत सारी हस्तियां उस कुर्सी पे आई, लेकिन कोई राजेंद्र नहीं। और ये कहां से गए तो एकदम फर्श से अर्श की कहानी है उनकी। एक मुंशी का लड़का, एक दीवान का लड़का यदि राष्ट्रपति होता है अपने कर्म के बल पे, तो ये मानने वाली बात है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये मानने की बात है, ये सिद्ध किसी ने किया तो उसका नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसलिए कर्म में इतनी ताकत है कि वो हाथ की रेखाएं भी बदल सकती है। कभी कभी लोग पूछ लेते हैं कि जिसकी रेखाओं में वो लिखा हुआ है वो वहां पहुंच जाता है। आज उनका एक शेर है कि हाथ की रेखाओं से कुछ नहीं होता अज्म, हाथ की रेखाओं से कुछ नहीं होता अज्म, हमारा भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में, हमारा भी हिस्सा है जिंदगी बनाने में।